मैं समझता हूँ ये सब अखिलेश जी की देन है और अखिलेश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब मैं एक दिन की बात है, अगर आप मुझे यहाँ मेरे सर पे देखेंगे, मुझे भी एक जब हमारा राम मंदिर के लिए हम लोग गए थे, जब लाठीचार्ज हो गया, मुलायम सिंह की सरकार थी, हमने भी अपना सिर फुड़वाया था। हमें वो दिन भी याद है जब सपा ने हमारे कार सैकड़ों पे हमला किया था और सैकड़ों की संख्या नहीं हजारों की संख्या में हमारे साधुओं ने, हमारे हिंदुओं ने बलिदान दिया था। और ये सब मुलायम जी के ही लोग हैं और अखिलेश जी को समझना चाहिए। अखिलेश जी को हम बहुत अच्छा मानते थे और अखिलेश जी का रिश्ता तो हमारे उत्तराखंड से भी है और उन्होंने जो ये यादववाद और ब्राह्मणवाद फैलाया है, ये अच्छा संदेश नहीं है। और आने वाले 27 के चुनाव में मैं समझता हूँ अखिलेश जी का सफाया होने वाला है। अब न यादव उनके साथ होंगे, न ब्राह्मण उनके साथ होंगे, न क्षत्रिय उनके साथ होंगे और मैं कहूंगा मुसलमान भी उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमान भी कहीं और जा रहे हैं। अब खाली इनके घर के ही लोग जो है अब रहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अखिलेश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको देखा देखी में ये हसन भी सामने आएगा, कल कादर खान भी आएगा, परसों रशीद भी आएगा, इसलिए ऐसे बयान देना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ बयान से बचे। जोड़ दिया है कि पहचान कांवड़ यात्रा को लेकर भाई हसन ने ये नहीं कहा, जब ये लोग हमारे खाने में थूकते हैं, हमारे जूस में पेशाब करते, उसके लिए इससे नहीं कहा। हमने जो भी सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, इसलिए लिया है कि हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो। हमारे श्रद्धालु आएंगे करोड़ों की संख्या में, पूरा राजस्थान, पूरा आपका दिल्ली, आपके हिमाचल तक के लोग कावड़ी हमारे हरिद्वार में आते हैं। अब उनके साथ कोई छल हो जाए, उनके साथ उनके खाने में अशुद्धि हो जाए, कोई भी पेशाब उसमें कर दे, कोई जूस में पेशाब करे, कोई चाय में थूके, इसीलिए ये निर्णय लिया गया था कि हर दुकान के बाहर जो है नेम प्लेट होना अति आवश्यक है। तो महाराज जी जैसे उन्होंने लगता है कि वो खुद उग्रवादी हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। मैं समझता हूं कि उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा होता है उसको अपने जैसे सब दिखते हैं। मैं समझता हूं वो खुद उग्रवादी होंगे, इसीलिए उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है। महाराज जी देखिए बहुत दुख का विषय है। मैंने खुद जब समाचार सुना, जब हसन जी को मैंने देखा, जब वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे थे कि वो भी उग्रवादी हो सकते हैं, मैं समझता हूँ ऐसा बयान उचित नहीं है। जो उनके भाषा थी, मुझे लगा कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे अखिलेश यादव जी स्वयं हमारे सनातनियों के विरोधी हो रहे हैं। पूरे यूपी में ब्राह्मण और ठाकुर विरोध। कांवड़ यात्रा शुरू होती है किस तरीके? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा जो सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में आता है। यहाँ से गंगा जल लेके अपने अपने मंदिरों में भगवान शंकर का अभिषेक होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है हमारा कांवड़ मेला दिव्य और भव्य हो। और जितने भी हमारे श्रद्धालु है, कोई राजस्थान से आ रहा है, हिमाचल से आ रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली से तो आते ही, हरियाणा से आते ही है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आ रहा है, उनको सुविधा अच्छी मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी विचार किया कि हमारे जितने भी हिंदू है, सनातनी है, सभी सावन के महीने में व्रत रखते हैं। कोई एक टाइम खाता है, कोई एक टाइम भी नहीं खाता है, कोई दौड़ के आता है। आपने देखा होगा ना, यहाँ एक कावड़ से जो दौड़ के आते हैं, दौड़ के ही जाते हैं, ऐसे भी कावड़ आती है, ऐसे भी कावड़ आती है जो दंड मस्तक लेट के आते हैं, ऐसे भी हमारे लोग आते हैं। और कहीं कावड़ी ऐसे आते हैं जो माता पिता को किस में रखते हैं, कंधे पे रखते हैं, एक साइड में माँ, एक साइड में पिता। और अब ऐसा ट्रेंड बना है, एक साइड में माँ को रखते हैं, एक साइड में जल रखते हैं। बहुत कठिन तपस्या है। इतना आसान कावड़ उठाना कोई आसान नहीं है। कभी आप कावड़ उठा के देखो, उनके पाँव में कितने छाले पड़ते हम लोगों ने देखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि समय जितने भी हम हरिद्वार के वासी है, हमको भी समझना चाहिए और इनकी सेवा करने का तात्पर्य, हमने भगवान शंकर की सेवा हमने की और हम सबको जो है, जितनी हम हरिद्वार के वासी है, इन सब की सेवा करनी चाहिए। और इनके साथ कोई हम जो भी हमारी दुकानों में रेट है, उचित रेट इनसे लिया जाए, ऐसा न हो कि उनके साथ लूट खसूट हो। और हमारे पूरे हरिद्वार का प्रयास है कि हमारे जो कांवड़ यात्रा दिव्य और भव्य हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत एक अच्छा निर्णय लिया है कि अब जितने भी दुकानें होंगे उनमें लाइसेंस जरूर होगा और उसमें नेम प्लेट होनी बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जितने सनातनी है उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। धर्म भ्रष्ट कैसे होता है, आपने देखा होगा इससे पूर्व में हमारे खाने में पेशाब मिलाया जाता है, हमारे जूस में पेशाब मिला